तो जो बात मैं आपसे करने लगा हूँ, ये शायद किसी दूसरे मुल्क में जाके को महंगी सी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, बड़ा वक्त गुजारने के बाद ये मुझे समझ आया होगा ये फ़लसफ़ा। और फ़लसफ़ा ये था कि जो वक्त है उसके 3 उसकी किस्में हैं। इंसान को वक्त 3 किस्मों में मिला है। एक उसकी किस्म वो है जो इस वक्त है, जिसको प्रेजेंट कहते हैं। एक वक्त वो है जो गुज़र चुका है, जिसे पास्ट या माजी कहते हैं। और एक वक्त वो है जो अभी आना है, मुस्तकबिल उसे कहते हैं। इस हाल के लम्हा में ये जो मौजूदा वक्त है, इसका एक बड़ा गहरा ताल्लुक माजी के साथ भी है और इस हाल के वक्त का एक ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ है। जो पीछे जो कुछ हुआ उसका नतीजा आज हमारे हाथ में है, और जो कुछ कल होना है उसके लिए आज हम कुछ कर सकते हैं जिससे उस मुस्तकबिल को बदल सकते हैं। जब मैंने इस बड़े बुनियादी फ़लसफ़े को पढ़ा तो हमारे पढ़ाने वाले ने, हमारे टीचर ने, मेंटोर ने, जो एक मेडिटेशन की क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम हमें पढ़ा रहा था, तो उसने बताया कि जो माजी है वो सिर्फ पास्ट नहीं है, उसके भी 2 हिस्से हैं। एक गुड पास्ट है, एक बैड पास्ट है। और इसी तरह मुस्तकबिल के भी 2 हिस्से हैं, एक गुड फ्यूचर है, एक बैड फ्यूचर है। और एक्सप्लेन करते हुए हमें बताया कि जो माजी का वो हिस्सा है जिसको आप एक नेगेटिव पास्ट कह रहे हैं, उसकी डेफिनेशन ये है कि आपकी माजी की ज़िंदगी में हम सब जो यहाँ बैठे हैं रिलेट कर सकते हैं। कई ऐसे वाक़यात होंगे जो हुए हैं जो हमें पसंद नहीं थे। ट्रेजेडीज़ हो सकती हैं, हमारी पसंद के अलावा चीज़ें हो सकती हैं, नाकामी हो सकती हैं, दुख हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है। किसी भी शक्ल में माजी में कुछ ना कुछ ऐसा पड़ा होता है, पेन की शक्ल में चीज़ें पड़ी होती हैं। आप, एक साहब ने मुझे बताया कि वो कहने लगे किसी ने ना मेरे कंधे पे कहता है हाथ रखा, जैसे ही हाथ रखा तो मुझे कोई दुख पुराना याद आ गया। तो कहते मैंने याद किया कि वो जिस दिन मैं दुखी था तो उस दिन इस कंधे पे कईयों ने हाथ रख के कहा था कि बड़ा दुख हुआ, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ये यहाँ पर वो कहीं ना कहीं एंकर हुआ था, माजी का दुख। एंकर कहते हैं जैसे एक शिप जा रही होती है, उसके साथ एक एंकर होता है, उसे रोकने के लिए उस एंकर को नीचे फेंक दिया जाता है, वो उस शिप को रोक लेता है। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे गम होते हैं जिनके एंकर कहीं ना कहीं पड़े होते हैं, और वो वाक़या, वो हवाला दोबारा आए तो हमें याद आ जाता है कि माजी में हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ था। कई दुख है, कई गम है। सो हम सब की ज़िंदगी में एक नेगेटिव पास्ट है, उससे हम बच नहीं सकते। हम कहाँ से चले हैं, कैसे ज़िंदगी गुजरी, उस ज़िंदगी में क्या सारा फेवर थी हमारी, क्या सब कुछ हमारे हक में था, क्या सब कुछ भलाई था, क्या सब कुछ अच्छा था, क्या वही हुआ जैसा हम चाह रहे थे, क्या हमें फ़ायदा ही हुआ, क्या नुकसान नहीं हुआ। मुड़ के देखिए, आपकी ज़िंदगी में मुमकिन नहीं है नेगेटिव पास्ट ना हो। इसी तरह एक पॉजिटिव पास्ट है। पॉजिटिव पास्ट वो अच्छी याद है जिसको मुड़ के देखें तो बंदा कहता है कितने अच्छे दिन थे, कितनी खुशी थी, कितना कमाल था, हम सब होते थे, कितना कमाल का मेला था, कितनी कमाल की ईद थी, कितनी शानदार दावत थी। माजी का एक हिस्सा अच्छा ज़रूर होता है। आप दुनिया के गमगीन तरीन इंसान का भी उसका गम सुनते हुए उससे पूछे माजी में कुछ अच्छा नहीं था, तो वो भी बताने पे मजबूर हो जाएगा आपको कि माजी में बड़ा कुछ अच्छा था, वो शायद उसको भुला चुका है। अब इसी तरह मुस्तकबिल के साथ भी 2 हिस्से हो गए, एक मुस्बत मुस्तकबिल, एक मनफी मुस्तकबिल। मुस्बत पॉजिटिव फ्यूचर ये है, उसे होप कहते हैं, उसको ख्वाब कहते हैं। वो एक होप है कि आने वाले दिन खैर के दिन होंगे, आने वाले दिन में अल्लाह करम कर देगा। एक मनफी मुस्तकबिल है, उसको खदशा कहते हैं, अंदेशा कहते हैं। वो कहा जाता है कि अल्लाह ना करे ऐसा ना हो जाए। आप कई बातें सोचते सोचते कहते हैं अल्लाह ना करे ऐसे हो जाए, एक नेगेटिव फ्यूचर है। तो हमारे टीचर ने जब ये सारा बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया तो उसने फिर हमें समझाया कि अपने प्रेजेंट को, आज के लम्हे को, जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक कल के साथ है, आपके कल की एक किस्त आज है, आज का दिन है। इस आज को अच्छा करने के लिए अपने इन चारों टाइम्स को, नेगेटिव पास्ट को, पॉजिटिव पास्ट को,
नेगेटिव फ्यूचर को, पॉजिटिव फ्यूचर को मैनेज करना सीखो। जब ये जुमला उसने बोला तो हम बड़े हैरान हुए, ये किस तरह मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि कोई भी शख्स अपने नेगेटिव पास्ट को या पॉजिटिव पास्ट को, या एक वक्त जो आया ही नहीं अभी, मुस्बत वक्त अभी आया ही नहीं है, मनफी वक्त अभी आया ही नहीं, इसे मैनेज कैसे करें। तो उसने कहा क्योंकि ये चार हैं, दो पीछे दो आगे, दो माजी में दो मुस्तकबिल में, चार ही बेसिक प्रिंसिपल हैं, ये चार चीज़ें ज़िंदगी में बढ़ा लीजिए, आपका प्रेजेंट अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो हम सब मुतजस्सिस थे, जैसे आप इस वक्त चाह रहे हैं कि वो मैं चार की चार चीज़ें बताऊं। मैं बताऊं चार चीज़ें क्या है? आवाज़ तो आए, यस तो कहें। ओके, चार चीज़ों में सबसे पहली चीज़ उसने कही कि जो नेगेटिव पास्ट होता है, ऐसा माजी जो अच्छा नहीं था, वो उससे गुजरना ही पड़ा, नागुज़ीर था, मुश्किल था, चैलेंज था, फुल ऑफ पेन था, आप उसमें से कोई सबक निकाल लीजिए, आप लेसन निकाल लीजिए कि मेरी उस गलती से मैंने क्या सीखा, या मेरी गलती नहीं भी थी फिर भी मेरी एहतियात जो मुझे सीखनी चाहिए थी वो मैंने क्या सीखा। आज आप सब चल के यहाँ तक आए हैं, आप जब ज़िंदगी में पहली बार चले थे तो इस तरह नहीं चलते थे, आप चलते थे गिर जाते थे। आप आज ABC बड़ी अच्छी लिख लेते हैं, आपने पहली बार A लिखा था, उसमें गलती थी, टेढ़ापन था, वक्त के साथ साथ आपने इम्प्रूव किया। जिस तरह ज़िंदगी की बेशुमार चीज़ें ख़राब थीं और आपने लर्न करके उनको ठीक कर लिया, इसी तरह उस मनफी पास्ट का बुनियादी मकसद कैपेसिटी बिल्डिंग थी, आपको बेहतर बनाना था, आपकी लर्निंग मकसूद थी। हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो पैदा हुआ तो अकल की मिकदार उतनी थी जितनी आज है। हमने एक इर्तिका के अमल से गुजरते गुजरते अकल ली है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जिनके पास अकल ज़्यादा होती है, समझ ज़्यादा होती है, या मामला फहमी होती है, उनका तजुर्बा ज़्यादा होता है, क्योंकि किताब में अकल नहीं लिखी हुई, अकल हमेशा तजुर्बे से मिलती है। और मनफी तजुर्बात जो कुछ आपको सिखाते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस जो कुछ सिखाते हैं, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। आपने ज़िंदगी के क्राइसिस को मैनेज किया हो, आपने दुख को मैनेज किया हो, आपने प्रॉब्लम्स को मैनेज किया हो, मैं दावे से कहता हूँ अगर वाकई मैनेज किया है, आपका कॉन्फिडेंस आम लोगों से ज़्यादा होगा। सो ज़िंदगी को इस अंदाज से भी समझिएगा। कुरान पाक में एक ऐसा वाक़या दर्ज है जिसको अल्लाह ने खुद बड़ा पसंद फरमाया है, और वो वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या। उस वाक़े से कितने मानी बनते हैं, कितने मतालिब बनते हैं, कितना विजडम उसमें पोशीदा है। मैं सिर्फ एक उसका हिस्सा आपको बयान करने लगा हूँ, सिर्फ इस हवाले से, नेगेटिव पास्ट के हवाले से। उस वाक़े में दर्ज है, अपने भाई उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। अब एक बात याद रखिएगा, दस्तूर यह है कि ज़मीन को ज़ीरो माना जाता है, इसलिए दुनिया का हर अखाड़ा जिसमें पहलवान लड़ते हैं, उसमें जीतने की अलामत यह है कि सामने वालों के चारों कंधे वो ज़मीन पे लग जाए या वो गिर जाए, सिफर हो गया। चारों शाने यानी ज़मीन पे लग गया, ये हाथ टांगे ज़मीन पे लगी है, कमर लगी है, हार गया, ज़मीन सिफर है। याद रखिए, कुआं सिफर नहीं है, कुआं माइनस है, ज़मीन सिफर है। उससे नीचे जाएंगे तो ज़ीरो से नीचे जाना पड़ रहा है, क्या कहलाएगा? माइनस कहलाएगा। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस माइनस पे खड़े हैं, और उस वाक़े के आगे चलते चलते क्या नहीं होता, इल्ज़ाम लगते हैं, जेल में चले जाते हैं, मिस्र के बाज़ारों में बिकते हैं, और आखिरकार बादशाह बनते हैं। अल्लाह बता रहा है, मैं अगर माइनस में भी खड़ा करूं, अगर मैं चाहूं तो माइनस बादशाह तक पहुंच जाता है। ये अल्लाह की शान है। मनफी होना माजी का बुरा नहीं है, माइनस से शुरू करना बुरा नहीं है, किसी छोटी जगह से सफ़र का शुरू करना बुरा नहीं है। बुरा यह है कि आपके पास मुस्तकबिल कोई नहीं है। आप उस मनफी माजी से सबक निकालिए, उसको को मानी दीजिए, उससे समझिए मेरे साथ क्यों हुआ। एक वर्ड है वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ। एक बात याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी में होने वाला हर वाक़या आपको पसंद है या नहीं पसंद, उसमें कोई ना कोई मानी और मतलब ज़रूर है, उसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। मेरे उस्ताद, मेरे मेंटोर वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के बकौल, बाज़ चिट्ठियों पे गम लिखा होता है, लेकिन उसे खोलने तो अंदर खुशखबरी होती है। अल्लाह कहता है हर मुसीबत के साथ साथ आसानी है, ये नहीं कहा बाद में आसानी है,
तराजिम क्या है कुरान पाक के? मुसीबत के साथ क्या है? आसानी है, हमें दिख नहीं रही होती। हर मनफी वाकया कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए होता है। ये पेन, दुख और तकलीफ में इतनी ताकत होती है, वो आपको निखार देती है। एक वाकया और सुना देता हूँ नेगेटिव पास्ट के हवाले से। एक शख्स था, अपने पीर साहब के पास गया और जाके कहने लगा कि मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा राज बता दीजिए। उन्होंने कहा मुश्किल कोई नहीं है। शीशी दी, एक छोटी सी शीशी कंटेनर, और कहा जाओ फलाने इलाके में चले जाओ, वहां पर फूल उगता है, उसका अर्क निकाल के शीशी में लेकर आ जाओ। वो गया तो पता लगा कि सीजनल फूल था, कितने सीजन गुजर गए, और उसके बाद वो शीशी भर के लाया। भर के ला के वो शीशी जब पीर साहब को पेश करने लगा तो पास ही था, शीशी गिर गई और सारी जो मेहनत थी कई सालों की वो ज़ीरो हो गई। वो रोने लग पड़ा, कहने लगा कि मैं तो उजड़ गया, मेरा तो नुकसान हो गया। तो उस पीर साहब ने बहते आंसुओं को ऐसे मुंह से साफ किया और कहा मुझे ये चाहिए थे। यही ज़िंदगी का राज। जिसे पेन मिलती है वो बड़ा हो जाता है। हम पेन से बचना चाहते हैं, हम दुख से बचना चाहते हैं, हम चैलेंज से बचना चाहते हैं। दुनिया की सारी ऑटोबायोग्राफीज निकाल के देख लीजिए, उसमें आपको नेगेटिव पास्ट मिलेगा, उसमें आपको पेनफुल पास्ट मिलेगा, उसमें आपको चैलेंज मिलेंगे, उसमें आपको दुख मिलेंगे, उसमें तकलीफ़ें मिलेंगी। दुनिया की सारी क्रिएशन, जितनी लिटरेचर की क्रिएशन हुई है, पेंटिंग्स बनी है, म्यूज़िक बने हैं, वो ट्रेजेडी वाले लोगों ने बनाए। अगर प्लेट में रख के सब कुछ मिला होता तो कोई साद कैन ना होता। अगर प्लेट में रख के सब कुछ मिला होता तो कोई शेक्सपियर ना होता। अगर प्लेट में ज़िंदगी रख के मिलती इतनी आसान होती तो गालिब नाम का कोई शख्स ना होता। दुनिया की सारी क्रिएशन उन लोगों ने की है जिन्होंने अपने नेगेटिव पास्ट को समझा है और उसको एनर्जी बना लिया। अपने पास्ट को, नेगेटिव पास्ट को, अपने दुख को अपनी ताकत बनाई। अगर आप ताकत नहीं, हम में से कितने मेरे पास बच्चे आ जाते हैं कि जी मैं बड़े गरीब घर से हूँ, मुझे कोई जगह नहीं मिली। मैं कहा ये ताकत है तुम्हारी, ये फ़ख्र होना चाहिए कि हम कहाँ से उठे हैं। मैं अपना फ़ख्र बयान करता हूँ, मैं गाँव से मैं चला हूँ, गाँव से चलते चलते आज तक यहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ से चला हूँ जहाँ इतना तालीम का ट्रेंड नहीं था। आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आपने माइनस से सफ़र शुरू किया, आज कहाँ पहुँचे। सो नेगेटिव पास्ट को हमेशा मानी दीजिए। अब आ गया ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 1 क्या है जी? ऑलवेज गिव द मीनिंग टू नेगेटिव पास्ट। जो मनफी आपका माजी है उसको क्या दे दीजिए? कोई उसको मानी जरूर दीजिए, उसका कोई नाम रखिए। वाई मी कुछ नहीं है, इसके पीछे कोई रीजन है। जिंदगी के बड़े से बड़े दुख और चैलेंज को देख के जरूर कहिए ये दुख और चैलेंज इतना बड़ा नहीं जितना मेरा रब बड़ा है। रब की शान ज्यादा बड़ी है, आपके दुख और आपकी प्रॉब्लम की हैसियत ही कुछ नहीं है। अब आ गया मुस्बत माजी। मुस्बत माजी की ताकत क्या है? जब भी पीछे मुड़ के देखें और आपको अल्लाह का करम, रहम और फजल याद आए तो रूल नंबर 2 याद रख लीजिएगा। वो रूल नंबर 2 क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपने दिल से इस आवाज को जरा निकाल के देखें कि या बारी ताला तेरा कितना शुक्र है, तेरी कितनी मेहरबानी है। आपको अल्लाह ने क्या नहीं दिया हुआ? बिनाई दी हुई है, कानों की समात आवाज़ सुन रहे हैं मेरी, चल के आए हैं, नाश्ता किया होगा, खाना खाना है, यूनिफॉर्म मिला हुआ है, किताबें मिली हुई हैं, पढ़ने का मौका मिला हुआ है। इस दुनिया में जाके देखिए वो सब चीज़ें जो आपके पास हैं वो कईयों का ख्वाब है, वो कईयों का ख्वाब है। तो आप सबको पीछे पास्ट की तरफ देख के क्या कहना चाहिए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको कुलिया बताने लगा। अब ये कुलिया जो है ना, ये आपके टीचर्स के लिए और जो प्रोफेशनल्स बैठे हैं यहाँ पर, ऑफिसर्स, उनके लिए। जो अल्लाह का बंदा होता है ना, उसका दर्जा ये होता है कि वो नेगेटिव पास्ट पे भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसको समझ आ जाती है कि कुछ मेरी मर्जी है, कुछ मेरे रब की मर्जी है। जब ये समझ आ जाए कि मेरे रब की मर्जी है तो फिर उफ नहीं आप कह सकते। सादी शिराजी कहते हैं मेरे पाँव जूती नहीं थी और मैंने आसमान की तरफ देख के गिला किया, या बारी ताला मैं तेरा बंदा हूं, मेरे पाँव में जूती नहीं है। आगे गया तो एक शख्स देखा जिसके पाँव नहीं थे, सजदे में सर रख के कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारी ताला, जूती की खैर है, पाँव तो हैं। और साथ एक जुमला कहा, मकाम में शिकवा दरअसल मकाम में शुक्र होता है। हम शिकवा करके उस मकाम को ज़ाया कर देते हैं। अगर किसी ने धक्का दिया, आप गिर गए, आंखों में नमी आ गई और वो नमी लेकर आप उसकी बारगाह में चले गए, तो धक्के का भी शुक्रिया अदा करें कि उस धक्के से आप उसकी बारगाह में चले गए। अल्लाह का बंदा, अल्लाह वाला, वो दुख पे भी क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
उसको समझ आ जाती है कि ये मेरे रब की मर्जी है और ये किसी बड़े मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे चैलेंज दिया। अब आ जाते हैं मुस्तकबिल की तरफ। मुस्तकबिल के कितने हिस्से हैं? पहला हिस्सा क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मुस्तकबिल का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में ख्वाब होते हैं, होप होती है। इस होप को कायम रखने के लिए मेरा मशवरा है आपको, अपने ख्वाबों को वाज़िया कीजिए, अपने गोल्स को वाज़िया कीजिए, इन गोल्स को लिख के रख लीजिए। अल्लाह ने जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इंसान को दी है ना, जिसपे एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों अलूम मानते हैं ये इंसान की स्ट्रेंथ है, वो है द पावर ऑफ ड्रीम की स्ट्रेंथ। क्या पावर है? ख्वाब देखने की ताकत। इंसान ख्वाब देखता है और फिर इसको पूरा करता है। इंसान ख्वाब देखता है और फिर डिलीवर करता है। इंसान प्लानिंग कर सकता है। ये स्टडी या प्लानिंग के साथ करते होगे, लिखते होगे नंबर के मैंने इंशाल्लाह इतने लेने, मैथ में इतने आएंगे, केमिस्ट्री में इतने आएंगे, उर्दू में इतने आएंगे, इस्लामियात में इतने आएंगे, टोटल करोगे तो ये आएंगे। इस टाइम पढ़ूंगा तो सबक याद हो जाएगा, इस तरह जागूंगा तो सबक याद हो जाएगा, इतना टाइम दूंगा तो मैं टॉप कर जाऊंगा। ये प्लानिंग है। तो अपने मुस्तकबिल, जो सामने मुस्तकबिल आने वाला है मुस्बत, उसके लिए क्या करो? रूल नंबर 3, सेट द गोल्स। क्या है जी? बिकॉज याद रखिएगा, लेक्चर से मोटिवेशन थोड़ी देर रहती है। पक्की पक्की मोटिवेशन तब रहती है जब आपकी जिंदगी में गोल्स होते हैं, एम होता है। आज मैं 17वें ज़िले में मौजूद हूँ। पिछले कितने दिनों से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। कल साहिवाल जाना है, 18वां ज़िला हो जाएगा। लोग मुझे पूछते हैं सर आप तनख्वाह नहीं इसकी मिलती, और आप हर ज़िले में जाके अपने पल्ले से किताबें भी देते हैं, पेट्रोल जला के हर ज़िले में पहुँचते हैं, क्यों? मैं कहा जी मेरे गोल्स इस तरह के मुझे मोटिवेट करते हैं। आपके गोल्स जब क्लियर होते हैं तो फिर मोटिवेशन मिलती है। तो आप मुस्तकबिल में क्या रखें? ख्वाब। कैसा ख्वाब? ऐसा ख्वाब, ऐसा गोल जो आपको क्या करे? मोटिवेट करे, होप दे। अब रह गया चौथा रूल। पहला रूल क्या था? दोबारा बताएं। व्हाट यू से अबाउट द नेगेटिव पास्ट? गिव द मीनिंग, चेंज द नैरेटिव। समझे नेगेटिव पास्ट क्यों था, वाई मी का मानी बदले। नंबर 2, पॉजिटिव पास्ट का रूल क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पॉजिटिव फ्यूचर के लिए क्या करें? सेट द गोल्स, सेट द गोल्स। एंड द फोर्थ थिंग इज द नेगेटिव फ्यूचर। कहीं ऐसा ना हो जाए, अंदेशा, उसके लिए दुआ करें। या बारी ताला, इस आज के दिन तक तेरा रहम, तेरा फजल और तेरा करम होता रहा मुझ पे। तू मेहरबानी फरमाई, आइंदा भी फजल और करम ही हो। अल्लाह से हमेशा रहम की उम्मीद रखनी चाहिए। और उसका एक अमली सबूत क्या होता है, ये याद रखिएगा। जो रहम की उम्मीद रखता है वो दूसरों को माफ़ करता है। अल्लाह से रहम मांगने वाला अगर दूसरों को माफ़ नहीं कर सकता, उस पर रहम नहीं किया जाएगा। हदीस के अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अगर अल्लाह से रहम चाहते हो तो क्या करो? लोगों को माफ़ कर दो, दूसरों को रहम के साथ पेश आओ। तो नेगेटिव फ्यूचर से बचने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? दुआ। दुआ। मेरे उस्ताद वासिफ साहब फरमाते हैं, अंदेशे की उम्र कितनी होती है? अंदेशे की उम्र उतनी होती है जितनी देर वो बयान होता है। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। आप बुज़दिल लोगों में बैठना शुरू कर दें, आपके अंदेशे और खौफ बढ़ जाएंगे। आप उन लोगों में बैठें जो मनफी हैं, जो कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदलेगा, आपकी होप ख़त्म हो जाएगी। आप उन लोगों में बैठना शुरू कर दें जो कहते हैं इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह फजल करेगा। कितने चैलेंज है आज इस मुल्क के। आपको मेरी बात जज्बाती लगेगी, मैं बड़े यकीन से कहता हूँ, इस मुल्क में तरक्की करने का जितना पोटेंशियल है दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। पोटेंशियल की बात कर, 12 करोड़ यूथ हैं आप सिर्फ अपने गोल्स एंड टारगेट सेट करें, उस गोल्स एंड टारगेट्स में अपने मुल्क को शामिल कर दें, ये मुल्क तरक्की कर जाएगा। यह मसला ये हम समझते हैं सियासतदानों का मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, ये आपका मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। अगर हम इसे ऑन नहीं करेंगे, हम इसे अपना मुल्क नहीं समझेंगे, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम नहीं मानेंगे कि यार ये हमने इसको बदलना है, कुछ नहीं बदलेगा। सो इस मुल्क के मुस्तकबिल पॉजिटिव फ्यूचर के लिए मेरा ज़ाती ख्याल है, एक फ़र्द वाहिद को अगर मकसद चाहिए तो इस कौम 22 करोड़ के भी मकासद होने चाहिए। अल्लाह इस मुल्क के हाल पे भी रहम करे, अल्लाह आपके हाल पे भी रहम करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ।